श्वास छोड़िए। मन को शांत, स्थिर, एकाग्र, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपने आती और जाती हुई श्वास पर। खुद को योग अभ्यास के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करेंगे। Prepare yourself to yoga practice mentally as well as physically. Now take a deep breath. Inhale. Now let's begin with 3 times Om chanting and then Guru Mantra. Now take a deep breath. Inhale. Om. मेरे बाद आपको मंत्र दोहराना है, ध्यान से मंत्र सुनिएगा। वंदे गुरुनाम चरणारविंदे, वंदे गुरुनाम चरणारविंदे, संदर्शितः स्वात्मा सुखा बबोधे, संदर्शितः स्वात्मा सुखा भवोदे, निःश्रेयसे जांगलिकायमाने, निःश्रेयसे जांगलिकायमाने, संसार हलाहल, संसार हलाहल, मोह शांत्यै, मोह शांत्यै, आबाहु पुरुषाकारम्, आबाहु पुरुषाकारम्, शंख चक्रासिद्धारणम्, शंख चक्रासिद्धारणम्, सहस्त्रम् श्वेतम्, सहस्त्रम् श्वेतम्, प्रणमामि पतञ्जलिम्, प्रणमामि पतञ्जलिम्। Join your palm, rub your palm. Gently put on your eyes, on your face. Slowly, slowly करना, हाथों को पूरे शरीर पे फेर देंगे बस। सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का जो विषय है हमारा वो है प्राणायाम विश्लेषण। आप आज आप लोगों की अगली परीक्षा, इतने दिन से जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं बैठ, आज सिटिंग में देखते हैं कितने लोग बैठ पाएंगे। उसके लिए उससे पहले कुछ शारीरिक व्यायाम हम लोग करेंगे, कुछ आसन करेंगे। तो आज स्टैंडिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो सब लोग मैट पे खड़े हो जाइए। स्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज, कुछ आसन, और फिर अंत में हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मैट पे खड़े हो जाइए। ये आलस से आ रही है ना उठने में, इसको दूर भगाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करना है जॉगिंग। सबसे पहले मैट पे धीरे धीरे
स्टार्ट स्टार्ट। ये जो आलस से आ रहा है उसको दूर भगाइए। स्टार्ट जॉगिंग। हम्म। कंटिन्यू। रुकना नहीं है। High knee, raise your leg up and down. Continue. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Back hip, देखो. Touch your heel to the hip. Continue. One, two, three, four, five. Very good. Rotate your waist clockwise. One, two, three, four, five. Reverse anti-clockwise. Five, four, three, two, one. वेरी गुड। देखो लेग्स को मूव करना है कैसे। फ्रंट एंड बैक, नी स्ट्रेट। वन। अगर बैलेंस नहीं बनता यू कैन यूज द बॉल, सपोर्ट ले सकते हो। थ्री, फोर, फाइव। लेग चेंज सेम दूसरे साइड पे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलीज। साइड से लेग्स को देखो ऐसे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। Leg change. One, two, three, four, five. Release. Hand rotation. Clockwise. One, two, three, four, five. Reverse anti-clockwise. Five, four, three, two, one. Release. यही से side stretch. One, change another side. Two, continue both sides. Three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Twisting both sides. Inhale, both hands at the shoulder, but twist. One, two, three, four. Exhale, twist. Inhale, center. Five, six, seven, eight, nine, 10. Release. Relax. Put your both hands over your shoulder. Rotate your shoulder clockwise. One, two, three, four, five. Reverse anti-clockwise. Five,
4, 3, 2, 1, and release. Put your both hand over your breast. Neck movement. Inhale, neck back. Exhale, neck down. Inhale, neck back. Exhale, down. Inhale, back. Exhale, down. Turn left and right. Exhale, turn left. Inhale, center. Exhale, right. Continue both sides. Inhale, center. Exhale, left and right. Now third, neck bending both side. गर्दन को लेफ्ट एंड राइट झुकाना है. सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए बीच में. Inhale, center. Exhale, neck bend both side. Very good. Fourth variation is neck rotation. First, chin, touch your chin to the throat and rotate your neck clockwise. Inhale, roll your head back. Exhale, down. Continue clockwise, rotate your neck. रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज. श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना. श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ. रिवर्स डायरेक्शन में गर्दन को घुमाना है. बहुत बढ़िया. नाउ स्लोली कम बैक. रिलीज. क्लोज योर फीट. फिंगर इंटरलॉक. ताड़ासन. फुल बॉडी स्ट्रेच. ताड़ासन. नाउ होल्ड एवरीवन. सामने एक जगह पे फोकस करेंगे. होल्ड. 1, 2, 3. ताड़ासन, ताड़ासन एवरीवन. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly heel down and then hand down. Forward bending and backward bending. So देखो इस बार थोड़ा चेंज कर रहे हैं. कैसे करना है? एक हैंड को वेस्ट पे, एक हैंड को पीछे लेके जाना है. लुक एट हियर. इनहेल, बैक, देन एक्सहेल, डाउन. अगर नीचे जाएंगे तो हैंड चेंज कर लेना है. अब राइट हैंड वेस्ट पे, लेफ्ट हैंड को इनहेल करते हुए बैक, देन एक्सहेल, डाउन. जब नीचे जाएंगे तो हैंड चेंज कर लेना है. राइट हैंड फिर इनहेल बैक and then exhale down. Now same change. Inhale back, then exhale. Start everyone. Continue, continue. Very good. हैंड चेंज कर, जब नीचे जाएंगे तो हैंड चेंज कर लेना है. और दूसरा हाथ कमर पे. वेरी गुड. और कोशिश करनी है नीचे टोज को टच करने का. वेरी गुड. इनहेल बैक और एक्सहेल, टच योर टोज. चेंज. इनहेल बैक, exhale, touch your toes. Inhale back, exhale, touch your toes. Very good. Hand change. बहुत बढ़िया. Inhale back, exhale, touch your toes. Inhale back, exhale, touch your toes. 3 more. Inhale back. बहुत बढ़िया. Exhale, touch your toes. Inhale back. Exhale, touch your toes. Last one. Inhale back. Exhale, touch your toes. Very good. And release. Relax. Take a deep breath. Inhale, exhale. चलो, आप लोगों ने कभी गदा चलाया है? नहीं चलाया? आज हम लोग वर्चुअल गदा चलाएंगे. यस. तो ऐसा इमेजिन करो कि आपके हाथ में कोई गदा है ना? और कैसे घुमाना है? देखो, पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे. जस्ट इमेजिन यू आर होल्डिंग द गदा. इनहेल करते हुए
side, go back, twist, and then go down. Or say, then reverse. Inhale, go back, twist, and then down. Okay, now continue both sides. Start. Inhale, exhale, go down. Then reverse. Inhale, go back, twist, and then down. Continue. Inhale. Be careful. Back pain हो बड़ा ध्यान से करना नहीं तो छोड़ देना मत करना बैक पेन वाले. Continue. Inhale. Go back. Twist. Exhale. Reverse. Inhale. Go back. Twist. And then exhale. Down. One more. Last everyone. Inhale. And then exhale. Reverse. Inhale. Go back. Twist. And then down. And slowly come back. Release. ये पूरे अपर बॉडी की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है. चलिए अगला अभ्यास है वो है नटराज आसन का. एक बैलेंसिंग पोज करेंगे फिर हम लोग सेकंड वाले. तो नटराज आसन कैसे करते हैं? टाइटली होल्ड योर लेग्स पीछे से एंड लेग अप. होल्ड जितना आप जा सकते हो अपनी क्षमता अनुसार जाए. नहीं बैलेंस बनता है यू कैन यूज द वॉल. एक हाथ वॉल पे रख के और फिर पैर पीछे लेके जाना ना. ट्राई ट्राई ट्राई. वेरी गुड. एक जगह पे फोकस करोगे तो ही बैलेंस होगा. जस्ट लुक एट वन पॉइंट. बहुत बढ़िया. 5 4. कीप ट्राइंग अश्विन. इज वेरी गुड. 4 3 2 1. गुड. Leg down. Now leg change everyone. Leg change. Focus at one point. एक जगह पे ध्यान लगाइए बैलेंस बन जाएगा. 5 4 3 2 and 1. Relax. Release. Sit in Malasana. Everyone. Sit in Malasana. It's done. Okay. Back straight on Malasana. Take a deep breath. Inhale, exhale. लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे. कुछ अभ्यास पेट के बल और पीठ के बल. इसके बाद फिर हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. तो सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे. ठीक है. आज भुजंग आसन करना है. पहले तो पेट के बल लेट कर तो लेट जाइए. और देखो दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखना है. मैं आपको दिखा रहा हूं. और श्वास जितना आप हो सके ऊपर लेके जाइए. शोल्डर रिलैक्स. अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं. ठीक है. शोल्डर को रिलैक्स छोड़ना है. एल्बो को बैंड कर लीजिए और शोल्डर रिलैक्स. साइड इनहेल लेग्स. ठीक है. और एक्सेल डाउन. कंटिन्यू. नाउ होल्ड दिस टाइम. इनहेल अप. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly down. One more time, everyone. Inhale up. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly down. बैक साइड से लेटेंगे सभी लोग.
पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। बैक साइड से लेट जाइएगा भानु सर, पीठ के बल। और साइकिलिंग करना है। स्टार्ट साइकिल क्लॉकवाइज। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse anti-clockwise. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Relax. Lay down and सेतु बंधासन ब्रीच पोज। दोनों हाथ पैर के बगल में, हील के पास, घुटने मोड़ लीजिए। सेतु बंधासन का अभ्यास, ब्रीच पोज। Raise your hip up maximum and look up. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down. And Pavan Muktasana. Tightly hold your leg and touch your forehead to the knee. Pavan Muktasana. And please relax. Lay down. Markatasana. Both hands at the shoulder level. Both legs should be left side and look at opposite side. Markat Asana. Hold. Now change another side. दोनों घुटने अब राइट लेके चाहिए, देखना लेफ्ट साइड है। होल्ड। Now slowly come back. Now put your right leg over your left thigh. अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखिए। Now grab your left thigh and touch your forehead to the knee. Now release. Now change your leg. Put your left leg over your right thigh. Grab your right thigh and touch your forehead to the knee. Now release and relax. Lie down in Savasana, leg straight, eyes closed and relax. शवासन में आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कंप्लीट रिलैक्स, आंखें बंद। कुछ देर शवासन में लेटना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कंप्लीट रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। Relax your body, relax your mind, focus on your breath.
पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे। कंप्लीट रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, कंप्लीट रिलैक्स। फोकस ऑन योर ब्रेथ। फोकस ऑन योर ब्रेथ। Focus on your breath. Slowly inhale, slowly exhale. Complete relax. Complete relax. पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, कहीं कोई तनाव चाव ना रहे। पूरा बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब आपका ध्यान मैं अपनी इस कहानी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अपने कान को सचेत कर लें, ध्यान से इस कहानी का श्रवण करें, ध्यान से सुने। इस कहानी का शीर्षक है खाली घड़ा। एक गुरु के पास दो शिष्य थे। ध्यान से सुनना। एक गुरु के पास दो शिष्य थे, दोनों सफलता पाना चाहते थे। पहला शिष्य हर समय कहता, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। दूसरा शिष्य चुपचाप सीखता रहता और कहता, मैं अभी सीख रहा हूं। एक दिन गुरु ने दोनों को एक एक घड़ा दिया। पहले शिष्य का घड़ा पानी से पूरा भरा था। गुरु ने उसमें और पानी डालने को कहा, लेकिन पानी बाहर गिरने लगा। दूसरा शिष्य का घड़ा खाली था। गुरु ने उसमें पानी भरा और कहा, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भरा होता है वह कुछ नया नहीं सीख पाता, लेकिन जो स्वयं को खाली रखता है वह ज्ञान, अनुभव और सफलता सब कुछ पा लेता है। सालों बाद पहला शिष्य वहीं का वहीं रह गया, और जबकि दूसरा शिष्य एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन यह मानते हैं कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
ये कहानी हम लोगों पे भी उतना ही लागू होता है। ये शिष्य और कोई नहीं, ये हम में से ही कोई है। तो इसीलिए लगातार सीखते रहना चाहिए, और कभी ये ना समझना चाहिए कि हम पूर्ण हो चुके हैं। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए, और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अब धीरे धीरे अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाना डुलाना, और हथेली को रब करके फेस पे लगा, फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए बाईं करवट लेकर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। बाईं करवट लेकर बैठ जाइए। चलिए, अब अभ्यास के अगले कड़ी में हम लोग अब सीखेंगे प्राणायाम का अभ्यास। आज कुछ नए प्राणायाम भी हो सकते हैं, और पिछले जितने भी प्राणायाम किए हैं उसकी पुनरावृत्ति। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग से। तो सबसे पहला अभ्यास हमारा है उसका विभागीय प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करते हैं? श्वास जब लेंगे, पेट को फुलाना है धीरे धीरे। आप देखेंगे कि श्वास हम ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, पेट की मांसपेशियां फूल रही है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं, पेट सिकुड़ रहा है, एब्डोमेन अंदर की तरफ जा रहा है। और ये नेचुरल ब्रीदिंग होगा। आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है पेट फुलाने और सिकुड़ने। इज अ नेचुरल ब्रीदिंग। कंटिन्यू एवरीवन। इनहेल, स्टमक आउट, एंड देन एक्सेल, स्टमक इन। इनहेल, श्वास लेते हुए पेट बाहर, और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। श्वास लेते हुए पेट बाहर। पूरा ध्यान अपने श्वास पर और पेट पर आंखें बंद करके इसका अभ्यास करना है। अब दूसरा है, वो है चेस्ट ब्रीदिंग। सेम जैसे हमने पेट का अभ्यास किया, वैसे ही चेस्ट का करना है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छाती को फुलाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए छाती को सिकोड़ना है। श्वास लेते हुए छाती फुलाएं, और श्वास छोड़ते हुए छाती को सिकोड़े। कंटिन्यू। पूरा ध्यान अपने श्वास पर और छाती पर। अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे श्वास लेते हुए। पूरा हवा जो है, ब्रेथ को लंग्स में भरिए, अपने आप छाती खुल जाएगी। और जब आप सांस छोड़ते हैं, छाती सिकुड़ रही। पूरा ध्यान में श्वास और छाती। ये था चेस्ट ब्रीदिंग। तीसरा अभ्यास है, वो है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। गहरा श्वास लेते हुए कंधे को ऊपर की तरफ उठाना है धीरे धीरे, और श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, श्वास लिया और कंधे ऊपर उठा लिया नहीं। अपने आप ही श्वास के साथ कंधा ऊपर उठेगा, और श्वास छोड़ते हुए श्वास के साथ ही कंधा नीचे जाएगा। और अपने पूरे अवेयरनेस को, जागरूकता को श्वास और कंधे पे रखना है। एंड दिस अ वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस, वंडरफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिस फॉर योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कभी भी तनाव मन में ऐसे ख्याल आए, उलूल जुलूल बातें आए, चुपचाप शांत में बैठना और ये अभ्यास कर लेना। विद इन अ 5 मिनट यू फील मोर एनर्जेटिक। अब जो भी विचार थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते।
इसे कहते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग, एब्डोमेन, चेस्ट एंड क्लेविकुलर। अगला अभ्यास है हमारा नाड़ी शोधन का अभ्यास। इसे कहते हैं पर्ण मुद्रा। यूज द राइट हैंड, थंब एंड रिंग फिंगर। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर खींचना है और राइट नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ना है धीरे धीरे। The same nostril, inhale and exhale left nostril. This is a one cycle. And continue this practice. अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास। इस अभ्यास के दौरान आंखें बंद रखनी है। गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। पूरा ध्यान अपने श्वास पर। जितनी देर आप श्वास लेते हैं कोशिश करनी है उतनी देर श्वास बाहर छोड़े, मतलब इक्वल रेशियो। अगर आप 5 सेकंड श्वास लेते हैं तो कोशिश करो 5 सेकंड श्वास बाहर छोड़े। अगर आप 10 सेकंड श्वास ले रहे हैं कोशिश कीजिए कि 10 सेकंड श्वास बाहर छोड़े। वैसे तो कई रेशियो होते हैं बट बिगिनर्स लेवल पे अभी हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। कम से कम हम इक्वल रेशियो बनाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप श्वास लेते हैं तो आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत लोग सर की आवाज, ये आवाज आती है और साथ में क्या गर्दन भी हिलाते रहते हैं। तो ये नहीं करना है, गर्दन नहीं हिलाना है। गर्दन बिल्कुल सीधा, पीठ बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट और सिर्फ मूवमेंट होना चाहिए श्वास का, आवाज नहीं आनी चाहिए। जितना धीरे श्वास लोगे उतना ही इसका इफेक्ट ज्यादा है। बिल्कुल स्थिर मन के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ श्वास लेना और छोड़ना। पेट तक महसूस करो। जब आप श्वास लेते हो उस श्वास को पेट तक आने दो धीरे, और जब आप श्वास छोड़ते हो पेट से होते हुए, लंग्स होते हुए, इसोफेगस होते हुए नोस्ट्रल से बाहर जाए। फिर श्वास ले रहे हैं नोस्ट्रल से होते हुए, इसोफेगस होते हुए, लंग्स होते हुए, डायफ्राम मसल्स को प्रेस करते हुए एब्डोमेन फूल रहा। ये जो पाथ है श्वास लेने या छोड़ने का, इसको फॉलो करो। कई बार लंबे समय तक जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कंटिन्यू करना है प्रैक्टिस, रुकना नहीं है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूं प्राणायाम के। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और जैसे ही थोड़ा देर हम ज्यादा बैठने लग जाते हैं, 2 से 3 तक, हम विचारों में खो जाते हैं। इधर उधर की बातें हमें अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बड़ा ही सरल उपाय है, मैं लगातार अभ्यास के दौरान भी आपको बताता हूं। आप श्वास को काउंट कर सकते हो। जैसे श्वास लिया, मेंटली काउंट करना, बोलना नहीं है, मन ही मन। 1 2 3 4 6 7। जैसे ही श्वास छोड़ो तो रिवर्स काउंटिंग करो ताकि इक्वल रेशियो बना रहे। 7 6 5 4 3 2 1। फिर श्वास लिया, 1 2 3 4 5 6 7। श्वास छोड़ा, 7 6 5 4 3 2 1। आपको बताऊं ये ब्रीदिंग मेडिटेशन
भी है। जब आप श्वास पे अवेयरनेस लगाते हैं तो अपने आप एक प्राणायाम क्या है, एक मेडिटेशन है। मैं तो आसन को भी मेडिटेटिव वे में कराता हूँ। आसनों में भी आप अपने आप को मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम में तो करते ही है। एक बड़ा प्रचलित मेडिटेशन है आनापान। ये विपासना मेडिटेशन से रिलेटेड है। जब आप विपासना करते हैं वहां पे ये मेडिटेशन सिखाया जाता है, आनापान। ब्रीदिंग पे, ब्रीदिंग के बाद अपने विचार को हटाकर अपने ब्रीदिंग पे फोकस करने की विधि अपान, आनापान मेडिटेशन के नाम से। तो अभी हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं वो नाड़ी शोधन का अभ्यास। वास्तविकता में ये प्राणायाम है नहीं, पहले प्राणायाम से पहले की ये क्रिया है, अभ्यास है, शोधन क्रिया है। इसीलिए इसको नाड़ी शोधन क्रिया कहते हैं। इट्स नॉट अ प्राणायाम। नाड़ी जो हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, उसको क्लीन करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। फिर इसके बाद जो है प्राणायाम का अभ्यास। तो धीरे धीरे अब बाएं नासिका से श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे रखेंगे और पूरा ध्यान अपनी श्वास पे टिका के रखें। थोड़ी देर आंखें बंद, पीठ सीधा, धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना। हथेली को रफ कीजिए और फिर आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे वापस आए। अगला अभ्यास अब हम करेंगे कपाल भाती का अभ्यास, फोर्सफुली एक्सलेशन। ठीक है। अब जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है कपाल भाती प्राणायाम। वास्तविकता में ये भी एक क्या है, ये सठ कर्म जब आप पढ़ते हैं, एक बड़ी प्रचलित बुक है महर्षि घेरंड का, घेरंड संहिता। वहां पे प्राणायाम को सठ कर्म कहा गया है। 6 प्रकार के हैं। थोड़ी सी नॉलेज भी लगनी चाहिए, है ना। धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती, वहां पे कपाल भाती की चर्चा, वहां 3 प्रकार के कपाल भाती की चर्चा बताई गई, वात कर्म, वित कर्म और शीत कर्म। तो अभी हम कपाल भाती करेंगे, जो प्रैक्टिकली हम करते हैं वो करेंगे कपाल भाती। कैसे करना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, श्वास छोड़ना है, फोर्सफुली एक्सलेशन। एक्सलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, इनहेलेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। श्वास छोड़ने के लिए एफर्ट लगाना है, श्वास लेने के लिए नहीं। अपने आप ऑटोमेटिकली इनहेल होगा, एक्सेल। तो 10 से 20 स्टॉप किया, जब आप थकान हो जाए फिर ब्रेक लेना है एंड अगेन स्टार्ट। फिर ब्रेक लिया, फिर रिलैक्स। किनको नहीं करना, जिनको उच्च रक्तचाप है, हर्निया है, अल्सर है, या फिर ऑपरेशन हो रखा है अगर पेट में, तो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जो प्रेग्नेंट है वो नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को कुछ इसकी शिकायत हो ऐसे, तो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना। बाकी लोग सभी कपाल भाती का अभ्यास एक साथ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, स्टार्ट। फिर रिलैक्स करना। ये अभ्यास उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो मोटापा से, ओबेसिटी की शिकायत है जिन, उनके लिए भी बहुत अच्छा है।
है ना। चलिए एक बार फिर से, एक और स्टॉप, कपालभाति। रिलैक्स, टेक ए नॉर्मल ब्रेथ। धीरे धीरे श्वास लेना है, छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास लेना है, छोड़ना है। ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए। गर्मी का समय है, इसलिए कपालभाति का अभ्यास ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। बिल्कुल सिंपल बात। ठंड में करो, बहुत अच्छा है। एक बार पुनः फिर से हथेली को रब कीजिए, और हम फिर अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। रब योर palm everyone and put on your face and slowly come back. चलो, अगला अभ्यास है हमारा, वो है भ्रस्त्रिका का अभ्यास। भ्रस्त्रिका, इसको भी गर्मी के समय में ज्यादा नहीं करना है, हम थोड़ा करेंगे। सेम भ्रस्त्रिका का अभ्यास जैसे प्रिकॉशन हमने कपालभाति के लिए लिया था, सेम प्रिकॉशन इसमें भी। जिनको उच्च रक्तचाप, हर्निया, अल्सर, चक्कर आते हैं, उनको नहीं करना है यहाँ। उनको सिर्फ डीप ब्रीदिंग करना है। बाकी सभी लोग अभ्यास कर सकते हैं। तो हमने आपको हैंड गेस्चर के साथ बताया था, तो बिना हैंड गेस्चर के भी कर सकते हो, हैंड के साथ भी कर सकते हो। कैसे, एक बार देख लो। श्वास लेना है, देखो, ओपन यू पाम, हाथ ऊपर लेके गए और मुट्ठी बांधते हुए पूरी ताकत। तो इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों एक्टिव प्रोसेस है, श्वास लेने और छोड़ने की। एंड देन हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, सामने हाथ रखना, मुट्ठी खोल के इनहेल, और मुट्ठी बांध के एक्सहेल। 10 बार ये किया, फिर थोड़ा रेस्ट करना है। 2 राउंड सिर्फ करेंगे, अप एंड डाउन एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो स्टार्ट एवरीवन। सामने से। रिलैक्स, आंखें बंद रख के धीरे धीरे श्वास लेना है, छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास लेना है। लास्ट वन मोर राउंड, एक बार फिर से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सामने से। एंड रिलैक्स, आंखें बंद रखना एंड फील द वाइब्रेशन इनसाइड योर बॉडी। आंखें बंद करके धीरे धीरे श्वास लेना, ब्रेथ को नॉर्मल करना, और पूरे शरीर पे हो रहे कंपन को महसूस करना। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। ठंड के दिनों में करो, बहुत अच्छा है। गर्मी में थोड़ा ज्यादा करने से बचना चाहिए। गृहस्थी का इसका एक बड़ा फायदा है, अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हो ना, तो आपको ये जो ब्लॉकेज है नोस्ट्रल का, जिनको साइनस रहता है, साइनस वालों को थोड़ा धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, तुरंत इतना नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको दिक्कत हो। तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कफ कोल्ड जिनको बराबर होते रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, वो करो, देखो धीरे धीरे सारा कफ कोल्ड वाली जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। कफ जिनको बनता है उनके लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है ये। एक ये जो फेस के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास।
ये जो पिंपल्स आते हैं फेस पे, या दाने आते हैं, है ना, झुर्रियां हो रही है, डलनेस है फेस में, तो वो जब आप इसका लगातार अभ्यास करते देखोगे, आपकी जो फेस की मसल्स है चमकने लग जाती है। ये जो बाहर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। लगातार करते हो तो बहुत अच्छा है आपके चेहरे की सुंदरता के लिए। ठीक है, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम करना, ठंड के दिनों में कर सकते हो आप। एक बार पुनः हथेली रफ करके फेस लगाना, और फिर वापस आके अगले अभ्यास। ठीक है, अगला अभ्यास है, वो है क्या, कपोल शक्ति विकास क्रिया। ये आपके लिए थोड़ा नया है। कैसे करते हैं बहुत लोगों को पता भी होगा। देखो, पांचों उंगलियां, ये जो पांच उंगलियां हैं, ये सारी उंगलियां हमारे पंच तत्व को निर्देशित करता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो इन पांचों उंगलियों को, दोनों हाथ की उंगलियों टिप अप, उसको इस तरह से रखना है ना। श्वास लेना है मुख से, ऐसे कौवे की चोंच के अनुसार ओठ को बनाना गोल, और मुंह से श्वास लेना। गाल को फुलाना आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है। आप कहते हो सर फेस योगा, कई लोगों को ऐसा रहता है सर फेस के लिए बता दो, फेस थोड़ा सा चमकने लग जाए, ये आपके लिए अच्छा है। ऐसे गोल ओठ को बनाकर गाल को फुलाना, और अंगूठे से दोनों नोस्टल को बंद करना, एल्बो को ऊपर उठा के रखना, और चिप को लॉक करना ऐसे। जालंधर बंद कहते हैं इसको, जालंधर बंद, ऐसे लगाना, लॉक कर, होल्ड कर, और फिर होल्डिंग के बाद गर्दन उठाकर नाक से श्वास छोड़ना, धीरे धीरे। मुख से लेना, चिन लॉक करके होल्ड करना अपनी क्षमता अनुसार, और फिर गर्दन उठाकर नाक से श्वास छोड़ना। इसे कहते हैं कपोल शक्ति विकास क्रिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 राउंड करेंगे। फिर नाक से श्वास धीरे धीरे छोड़, फिर मुख से सांस। ये फेस योगा वाली कुछ चीज नहीं होती, ये सब फालतू की बकवास की चीजें हैं। ये सब अभ्यास करो योगा के, आपका ऑलरेडी फेस योगा हो जाता है, बहुत बढ़िया है आपका चेहरा। ठीक है, चलो स्टार्ट। जितना हो सके गाल को फुलाइए, गाल को फुलाना है, गालों की मसल्स खींचनी चाहिए, जितनी हो सके गाल की मसल खींचनी चाहिए। तो धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ते हुए नीचे, और रिलैक्स। ग्रंथों में इसके बारे में कहा गया है कि इससे जीवनी शक्ति का विकास होता है, वाइटल फोर्स। जीवनी शक्ति का विकास, जीवनी शक्ति का विकास का तात्पर्य सीधा है, हमारी आयु बढ़ती। चलिए, अब अगला अभ्यास, तैयार हो जाइए, वो है भ्रामरी का अभ्यास, जो लगातार आप कर रहे हैं। तो सर 5 बार भ्रामरी, एक बार इसका नाम फिर से बता भ्रामरी का दीजिए। अभ्यास कर लेते हैं। कपोलक क्या था? कपोल शक्ति विकास क्रिया। अच्छा, कपोल शक्ति, थैंक यू। चलिए, अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास 5 टाइम्स। और इसको करने के बाद आंखें नहीं खोलना है, बहुत लोग आंखें खोल लेते नहीं, अभ्यास के बाद आंखें बंद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अंगूठे से कान को बंद किया, 4 उंगलियां अपने चेहरे पे, और हमिंग सॉन्ग।
आंखें बंद रखना है, धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना, मन को शांत स्थिर एकाग्र। Just feel the vibration entire your head muscle. मन को शांत करने के लिए बड़ा ही अच्छा अभ्यास है ध्यान। अब हम क्लोजिंग क्लियर करेंगे तो कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। मेरे बाद आप वो मंत्र दोहराना, दोनों हाथ को जोड़ लें, एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांति। ओम। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ताम्, स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ताम्, न्यायेन मार्गेण महिषम्, न्यायेन मार्गेण महिषम्। गोब्राह्मणेभ्यो शुभनम मनस्तु, गोब्राह्मणेभ्यो शुभनम मनस्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। रखियो पाम, दोनों उंगली को प्रेस करें, हल्के से आंखों पे रखें, हाथों को पूरे शरीर पे फेरते हुए, पूरे शरीर को हील करते हुए धीरे धीरे वापस आए और पीछे से कलाई को पकड़ेंगे। With the gratitude, catch your wrist in exercise and then touch your forehead on the metal floor. Okay जी, thank you so much for joining this session. Have a good day. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगा। वैसे तो हमारा हर एक सेशन डिफरेंट होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ऐसे अभ्यास करते हैं। आज भी हमने कई सारे गुड विषय को जाना। प्राणायाम का आज हमारा टॉपिक था। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आनंद भी आया होगा। और पैर सीधा करके थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए। मैं जानता हूँ लंबे समय तक आप बैठे थे तो थोड़ा सा असहज हो रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, हरिओम तत्सत। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद जी।